अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एक तो सदर साहब की इजाज़त से सेक्रेटरी साहब ठीक है ना जी बिल्कुल। अच्छा एक तो वे कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल मेरी पूरी सिंसैरिटी नाल ये बिलीव करना वा कि इन्नी स्कॉलरली ऑडियंस दे विच आई डू नॉट क्वालीफाई टू बी ट्रीटेड एज अ स्पीकर। मैं जिहड़ी भी थोड़ी बहुत गलबात है उसी एक जॉइंट शेड लर्निंग एक्सरसाइज के तौर पर करांगे। तो जिहड़ा टॉपिक है साडा हो सकता है मैं उहदे ते नैरोली कन्फाइन ना रवां। आई वॉन्ट कि थोड़ा जहा यानी एक तो जो हिस्टोरिकल परसपैक्टिव हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है इस खिते का और इत्थों दी जुबानों का, और दैन फिर असी लैंगुएज के हवाले थोड़ी जी मैं गल करांगा और फिर शायरी के हवाले 3 कंपोनेंट होंगे। तो शुरू करदे होया मैं ये समझना वा कि असी जिथे अज बैठे हुए हैं इस जगह के बारे योर परमिशन मैं रिकॉर्ड कर ला प्लीज़ ठीक जिथे असी बैठे हुए हैं यह जी सवां की धरती है ये बारे आर्कियोलॉजिस्टां की और एंथ्रोपोलॉजिस्टां की जी एक कंसेंसस फाइंडिंग्स ने वो ये वे कि सवां सिविलाइजेशन और माँ कबल सवां सिविलाइजेशन। माँ कबल सवां जोड़ा है वो दरिया सिल जोड़ा है जो असी मोटरवे से ट्रैवल करिए तो सिल रिवर आता है उतों कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिले जोड़े फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्टां नूं और उन्होंने तो लखां साल की कार्बन डेटिंग की कि लखों साल पुरानी इत्थे जिंदगी के आसार मौजूद ने। अच्छा हुण मैं बहुत पिछे नहीं जाता लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट है ना वो है मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ की जी तहजीब है वो यानी इस्टैबलिश्ड 7000 बिफोर क्राइस्ट उसकी उम्र है 7000 बिफोर क्राइस्ट। मेहरगढ़ जी है वो असी अगर अपना रेफरेंस पॉइंट बनावीए तो असी मेरा ख्याल है बहुत पिछे ना भी जाइए तो फिर भी 7 ते 3 10,000 साल की साड़ी नोन हिस्टरी है इस रीजन की। मेहरगढ़ तो बाद अगर असी गल करिए तो जी कंटैंप उस वेले दियाँ पुरानियां तहजीबां ने मैसोपोटामिया जिन्होंं असी बाबल और नैनवा की तहजीब कहने वो बारे सानू पता चलता है कि 5000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट है। अगे जंप करके आओ तो फिर 3300 बिफोर क्राइस्ट तो 2600 बिफोर क्राइस्ट का जोड़ा पीरीयड है वो हड़प्पा और इंडस वैली की सिविलाइजेशन का पीरीयड है। तो अगर असी मेहरगढ़ नूं भी अपना हवाला समझीए लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा जहा फॉर द टाइम बिंग छड्ड भी दईए तो बहुत नैरोली फिर असी टैक्सला जी गंधारा की तहजीब है और हड़प्पा और इंडस वैली की सिविलाइजेशन मैं इनू कल्चरली इस सारी यानी जी टैरेटरी या जी वंड है जियोग्राफी की उन्होंने एक ही समझना वा। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जी है वो इस खिते की शेड हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल हैरीटेज है। वो जी छोटियां डिवीजनां ने पंजाबी सिंधी मैं समझना वा कि बाद आईयां ने इन्हों की उम्र भी थोड़ी है। अच्छा फिर असी अगे चलीए तो शाप यानी हड़प्पा तो बाद फिर अगला पीरीयड आता है ड्राविडियंस का। ये 2600 तो लैके तो कोई 1600 बिफोर क्राइस्ट का पीरीयड है। ड्राविडियन तो बाद फिर 1500 तो 500 तक वैदिक पीरीयड है और इस वैदिक पीरीयड के दौरान ही 800 और 900 बिफोर क्राइस्ट इतने रामायण और भारत लिखी महाभारत और रामायण लिखी गई है। अच्छा हुण ए तो सी मेरा हिस्टोरिकल कॉन्टैक्स्ट। अच्छा थोड़ा जिहा मैं 2-3 होर गल्लां भी रलावांगा कि वैदिक पीरीयड तो बाद फिर असी देखने कि बुद्धा जिहड़ा है वो 456 शायद मरिया है टू बी प्रिसाइज। बुद्धा की जी हाँ 544 बुद्धा की डेट ऑफ डेथ है। बुद्धा तो 14 साल पहले साइरस दी ग्रेट इत्थे हमला कर चुका सी हखामनशी पीरीयड का। यानी मैं दसना चाह रहा हूँ कि इस एरिए के जोड़े इनकाउंटर्स रहे हैं बाकी सिविलाइजेशन नालों किन्ने पुराने ने। अच्छा फिर तुसी अगे आते हो तो 326 शायद जोड़ा है सिकंदर आजम 356 सिकंदर आजम आया। फिर अगे तो एक लंबी तादाद है असी फिर कट शाट करके अगे आ जाने। अच्छा हुण ए तो सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस खिते दे साडी जिहड़ी तहजीबी उम्र है वो कितनी है। दूजी जी मैं गल करना चाहना वो इत्थों दी जुबानों के बारे यानी पंजाबी के बारे खास तौर पर 3 थेरीज ने। एक थेरी ये वे कि चूँकि अरबी और फारसी तो पहले इस खिते की जी स्कॉलरली जुबान सी संस्कृत सी। संस्कृत के ही लिखा होया जो कुछ मिलया वो तो बहुत सारे आलमा फाजला ने संस्कृत सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू बनाया। एक नुकता नज़र ये वे जी कि वैदिक पीरीयड के संस्कृत डिवेलप हुई है वेदां तो। संस्कृत तो अगे फिर पाली और प्राकृति बनिया। पाली और प्राकृति तो बाद आर्यन लैंगुएजेस आईयां एंड सबसीक्वेंटली पंजाबी सिंधी और बंगाली आर्या लैंगुएजेस की फैमिली की जुबान है। एक नुकता नज़र है। दूजा नुकता नज़र ये कि वैदिक तो डायरैक्ट साड़ी जुबान संस्कृत को बाईपास करते हुए वैदिक तो डायरैक्ट इवॉल्व हुई है और ये आर्यन लैंगुएज नहीं है। अच्छा तीसरा एक नुकता नज़र ये जी कि जी पंजाबी है वो आर्यावां तो भी और वेदकों तो भी पहला दी बोली है
क्योंकि अगर इन्हां आर्कियोलॉजिस्टां दा नुक्ता नज़र मान लिया जाए तो लखां सालां तो लाइफ जिहड़ी है वो किसी ना किसी सूरत एग्जिस्ट करती सी ते लोग उदों फिर कुछ बोलते भी होणगे। और मैं रीसेंटली हड़प्पा म्यूजियम विजिट किया तो उत्थे जिहड़ा एक्सपर्ट सी वो दस रहा सी कि स्क्रिप्ट मौजूद सी हड़प्पन कोल और उहदियां कुछ निशानियां भी हैं लेकिन वो अजे तक डिकोड नहीं हो सकिया। अजे तक उहदे ते कोई दो सिमिलर फाइंडिंग्स नहीं आईयां, किसी ने कुछ पढ़िया किसी ने कुछ पढ़िया, कॉमन वो नहीं हो सकिया। अच्छा ये ऐसी सारी बैकग्राउंड हुण असी जंप लॉन्ग शॉट लैके ते आ जाने। तारीख सानू दसदी है पंजाबी दे विच जिन्हों पहला पोइट मन्निया जाता है, जिहदे बारे अगेन मैं कहांगा कि वो पहला शायर नहीं है क्योंकि हिस्टोरिकली मुमकिन नहीं कि 1173 बाबा फरीद की डेट ऑफ बर्थ है, 12वीं सदी बढ़ती है। वो पहला रिकॉर्डेड पोइट है और उसकी पोइट्री इतनी मैच्योर और एडवांस्ड है कि वो फर्स्ट पोइट नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि साढ़े यहाँ रिटन स्क्रिप्ट मौजूद नहीं रहा और अनफॉर्चुनेटली बल्कि यह भी मैं समझना वा कि गुरु नानक की वजह तो 12वीं सदी तो लैके 15वीं सदी तक बाबे फरीद का किसी को पता नहीं सी एज ए शायर, एज ए सेंट ही वॉज रैकगनाइज्ड एंड ही वॉज एडोर्ड एंड रेवर्ड, बट वो शायरी कोई नहीं सी हैगी। शायरी बाबे गुरु नानक ने प्रिजर्व करके ग्रंथ साहब दे विच जदों शामिल की तो उदों पता लगा कि फरीद शायर भी सी। ਇਹਦਾ मतलब ये वे कि 1173 तो लैके 1500 तक का जो पीरीयड है उस दौरान कोई होर वड्डा शायर नहीं सानू मिलता। यह नहीं हो सकता कि शायर ना होण, लेकिन चूँकि उन्होंने लिखिया बचा नहीं सके असीं। और यह भी अगर गुरु नानक ग्रंथ दे विच बाबे फरीद का कलाम ना शामिल करता तो सानू फरीद का नहीं सी पता होना। अच्छा हुण 12वीं सदी दे विच फरीद पहला पोइट समझाया जाता है, उस तो बाद 300 साल का गैप है, फिर बाबा नानक आंदा है। 16वीं सदी में शाह हुसैन है, 17वीं सदी दे विच सुल्तान बाहू है और 18वीं सदी दे विच बुल्ले शाह ते वारिस शाह सेम पीरीयड जिंदा ने। बुल्ले शाह वारिस तो कोई 30 साल वड्डा है और एक कसूर दे विच इक्को उस्ताद दे कोलों इन्होंने पढ़िया भी है। फिर सचल सरमस्त है, फिर ख्वाजा फरीद है, फिर मियाँ मोहम्मद बख्श है। यह साडी क्लासिक की वड्डी लड़ी है जिहड़ी कि 1907 तक मियाँ मोहम्मद बख्श की डेट ऑफ डेथ है। हुण अगर असी मज़ामत वाल आइए जिहड़ा साडा टॉपिक है तो मेरा उहदे विच नुक्ता नज़र ये वे और हिस्टोरिकली और एविडेंस नाल इस्टैबलिश हुंदा है कि पंजाबी जुबान की शायरी का जिहड़ा DNA है वो है ही एंटी इस्टैबलिशमेंट। और अगर असी पहले शायर तो लैके अज दे शायर तक देखिए तो 3 लैवल ते सानू रजिस्टेंस मिलती है। सब तो जिहड़ी स्ट्रोंग इत्थों की इस्टैबलिशमेंट सी वो मजहबी इस्टैबलिशमेंट सी और मजहबी इस्टैबलिशमेंट नू जिन्ना फोर्सफुल ललकार पंजाबी शायरां ने दित्ती है शायद ही किसी होर जुबान च मिली होवे। उहदियां मिसालां असीं हुणे फिर डिस्कस भी करांगे। रिलीजियस इस्टैबलिशमेंट नूं भी इत्थे ललकारिया गया है, पोलीटिकल इस्टैबलिशमेंट नूं भी ललकारिया गया है और तीजे नंबर ते सोशल इस्टैबलिशमेंट नूं। तीनों इस्टैबलिशमेंटां नूं साडी जिहड़ी फोक लोर है, मसलन हीर वारिस शाह हीर रांझा जिहड़ा है वो समाजी इस्टैबलिशमेंट नूं थप्पड़ मारन की सब तो वड्डी मिसाल है। और एक होर मज़ेदार गल है उहदे विच भी कुछ स्कॉलर्स का यह ख्याल है कि जिहड़े द्रावड़ पीरीयड सी साडा 800-900 साल का द्रावड़ पीरीयड दे विच शायद जिहड़ी औरत की पोजीशन सी समाज दे विच वो सेंट्रल सी, उन्होंने मैट्रियार्किकल सोसाइटी भी कहते हैं, मादरसरी निज़ाम भी कहते हैं। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि पंजाबी शेर और अदब दे विच या फोक दे विच जनानी का जिहड़ा किरदार है वो चूँकि बहुत पावरफुल है और उहदियां हिस्टोरिकल रूट्स द्रविडियन पीरीयड तो मिलदियां ने। मसलन तुसीं देखो तो हीर वारिस शाह दे विच हीर जिहड़ी है ना वो हीरो है, रांझा हीरो नहीं है। सारे मेजर डिसीजन हीर करती है, सारे बोल्ड काम भी हीर करती है। रांझा एक सबसीक्वेंट करैक्टर के तौर पर सानू मिलता है। मिर्ज़ा साहिबा ने विच देखो तो साहिबा का करैक्टर बड़ा वड्डा बड़ा पावरफुल करैक्टर है। सोनी महिवाल दे विच सोनी का करैक्टर बड़ा पावरफुल करैक्टर है। ससी पुन्नू दे विच ससी का करैक्टर बड़ा पावरफुल। तो कुछ लोगों का यह ख्याल है कि साढ़े हाँ अच्छा एक होर गल साढ़े जिन्ने फोक गीत ने टप्पे माहिए ने ना उन्हां विच कुड़ी मुहब्बत का इजहार करती है। पंजाब की धरती दे विच मुहब्बत का इजहार हमेशा फीमेल वालों आया है। अच्छा फिर तुसीं अगे चल के देखो तो साढ़े इत्थे शायरां ने भी जनानी के रूप में गल की है। शाह हुसैन उहदे विच सब तो वड्डी मिसाल है। माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। माए नी दा जिहड़ा इस्तेमाल शायरां ने कीता है उन्होंने भी ना जनाना रूप दे विच अल्टीमेट रियलिटी नूं जदों भी एड्रैस किया है तो वो फीमेल जेंडर की लैंस नाल कीता है। यह भी एक बड़ी दिलचस्प गल है और इहदियां पिछे हिस्टोरिकल रूट्स मौजूद ने। अच्छा हुण असीं देख रहे हैं कि पहले शायर दे विच अगर देखिए तो मैं जिहड़ी गल कीती है कि रिलीजियस इस्टैबलिशमेंट और पोलीटिकल और सोशल उहदी मिसाल के तौर पर बाबा फरीद दा मैं एक दो शेर सिर्फ सामने रखना वा ताकि टैक्सट बेस्ड भी थोड़ी जी गल हो। एक शेर है, इकना आटा अगला इकना ना ही लूण। एक क्लास की जी एक्सट्रीम पावर्टी और एक्सट्रीम रिचनेस नूं किस तरह निंद रहा है। हालांकि उन्होंने असी पीर बना के दरबार बना के तो उन्होंने एक बिल्कुल उस फिर इस्टैबलिशमेंट वाड़ दिता है। ये एक होर आयरनी है
लेकिन असी उन्होंने लोगों का अगर करैक्टर देखिए तो देवर एंटी इस्टैबलिशमेंट। एक ना आटा अगला एक ना ही लूण, अगे गए सिंजापसन चोटां खासी कौन। वो कह रहे कि एक पासे वो लोग ने जिन्हों को पिछले साल का आटा भी अजे तक नहीं मुका, तो एक वो लोग ने जिन्हों को लूण भी नहीं है। लूण सब तो चीपैसट कमोडिटी उदों भी सी, अज भी है। तो वो कह रहा कि अगे गए सिंजापसन, यानी ये जी फस्ट लेयर ऑफ इंटरप्रटेशन है। साढ़े हाँ पंजाबी नाल एक होर बड़ा जुल्म होया। पंजाबी शायरी 1000 साल तो सिर्फ इको लैंस नाल इंटरप्रेट हुई है, और वो लैंस है वाहदतुल वजूद का, और वो भी बड़ा बीमार वाहदतुल वजूद की इंटरप्रटेशन है। यानी उहदे पिछे भी फिर बड़ी लंबी जिहड़ी है सरकार दरबार की जिहड़ी इंटरप्रटेशन ते मोनोपली रही है। उन्होंने अपने पेड मौलवियों के जरिए ऐसियां तशरीहां बाजार चटवाइयां कि इन्हों एक ऐसा फकीर जिहड़ा रब रब करदा है हुजरे च बह के उस तक रिड्यूस कर दिता गया। जबकि बुल्ले शाह के बारे असी देखने हैं कि बुल्ला जिहड़ा 18वीं सदी दे विच, अच्छा बुल्ले तो भी पहले ग्रंथ साहब दे विच 4 नज़मां ने गुरु नानक दियां जिन्हों बाबर बाणी कहा जाता है। वो बालियां के खिलाफ लिखियां गई ने, और जदों बाबर हमला कर रहा सी उदों बाबा गुरु नानक गुजरांवाले के लागे जिहड़ा टाउन है एमनाबाद उत्थे मौजूद सी। उन्हें अखां वेख्या बाबर का जिहड़ा जुल्म है उन्होंने 4 नज़मां दे विच डॉक्यूमेंट किया है। अहमद शाह अब्दाली और नादर शाह के हमलों के दौरान बुल्ले शाह जिंदा सी, और उन्हें जो लिखा कि बुरा हाल होया देश पंजाब दा, और दर खुलिया हशर अजाब दा, और सानू आमिल सज्जन प्यारिया। तो वो बेसिकली उस वेले की पोलीटिकल जी इनजस्टिस ने उन्होंने दे बारे गल कर रहा सी। अच्छा फिर असी देख रहे हैं वारिस शाह की हीर दे विच भी सानू जी समाजी उथल पथल है वह बड़ा, यानी मुगलों के जोड़े हमले ने और अंदरून दी लड़ाइयाँ ने, सिखा शाही का जोड़ा इमरजेंस है वगैरह वगैरह, वो सारे सानू इन्हां दी शायरी दे विच बिल्कुल जिंदा हवाले मिलते हैं। लेकिन आम तौर पर होंदा है वे कि इत्थे जिहड़ा भी वड्डा शायर होया उन्होंने इन्होंने बजुर्गी का चोला पवा के तो उन्होंने उहदी कबर दे विच बंद कर दिया गया, और उहदे डीपर सोशलॉजिकल मीनिंग्स मार्केट 20वीं सदी के लेटर हाफ तक नहीं है। उहदे विच मैं समझदा वां कि सब तो डोमीनेट जिहड़ा करैक्टर है जिन्हें रोल प्ले किया नजम सेन सैयद है, जिन्हों ने साडे पंजाबी क्लासिक नूं जदीद यानी जिहड़ियां क्रिटिकल थेरी सन उन्हां दी रोशनी विच रीइंटरप्रेट किया, और उहदे विच लोक दास्तानां नूं और क्लासिकल शायरां नूं नवें मानी दिते। अच्छा एक ये है, एक ये शेर बड़ा मशहूर शेर है, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। हुण जिहड़ा बिरहा दा मानी इहदे विच ये सिर्फ विछोड़ा या फिराक नहीं है। बिरहा जिहड़ा है ये बंदे दी वो इब्तदाई हैरानी और इब्तदाई शऊर नूं जानन दी कोशिश है जिहड़ी वो अपने आल दुआले नूं समझण वास्ते करदा है। और फरीद ये कह रहा है कि जिस बंदे नूं वो बिरहा दी वलगन या लगन नहीं लगी तो उहदा जिहड़ा होना है वो एक कब्रस्तान की तरह है। अगर बंदा शौरी तौर पर जिंदगी के सच्चा नूं एक्सप्लोर नहीं करता और उन्होंने एग्जामिन नहीं करता और राइट दे नाल खड़ा नहीं होंदा, सच की भाल नहीं करता और सच दे नाल खड़ा नहीं होंदा, तो सो तन जान मसां। ये 2 शेर। एक होर बड़ा सब तो अहम शेर है जिहड़ा तुसीं कह लो कि वो क्लास लैस सोसाइटी की गल कर रहा है, और पंजाबी शायरां दे विच तुहानूं बेतहाशा ऐसा कलाम मिलेगा। 1000 चैलेंज नाल मैं ये गुजारिश कर सकना वां कि पूरे 1000 साल तारीख दे विच एक लाइन भी तुहानूं नहीं मिलेगी जिहड़ी डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन की गल करती होवे। पूरे 1000 सालों में पंजाबी शेरी विरसे दे विच एक मिसरा तक नहीं जिहड़ा धर्म की बुनियाद पर या जात पात की बुनियाद पर तफरीक की गल करता होवे, बल्कि वो शेड कल्चरल पास्ट की गल करते हैं। राम रहीम जदों समझ लिया तो रौला की, राम रहीम तो मौला की। बल्कि बुल्ला तो इन्ना डाढ़ा है, बुल्ले दियां ते यकीन करो कि बंदा कम जाता है कि इन्नी जरूरत नाल वो ये कह रहा सी कि बुल्लिया आशिक होयो रब दा होई मलामत लाख, तैनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। अच्छा एक ऐ शेर सुनो बुल्ले का कितना डाढ़ा शेर है, असीं अज भी शायद ये गल ना कर सकीए। पठ नमाज़ां चिक्कड़ रोज़े कलमे ते फिर गई स्याही। पठ यानी नमाज़ां जिहड़ियां ने वो भट्ठी च पाओ, रोज़ियां नूं चिक्कड़े सुट्टो ते कलमे ते स्याही फेर दिओ। पठ नमाज़ां चिक्कड़ रोज़े कलमे ते फिर गई स्याही, बुल्ला शौ अंदरों मिलिया भुल्ली फिरे लुकाई। इस तो वड्डी की गल है। और अगला शेर सुनो। बुल्ला पी शराब ते खा कबाब हेठ बाल हड्डां दी अग। बुल्ला पी शराब ते खा कबाब हेठ बाल हड्डां दी अग, चोरी कर भन कर रब दा ठगां दे ठग नूं ठग। चोरी कर भन कर रब दा ठगां दे ठग नूं ठग। फिर वो कहता है कि कंजरी बनया मेरी जात नहीं घटती, मैनू नच के यार बनावन दे।
ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲਚੀ ਦੋਵਾਂ ਇੱਕੋ ਚਿੱਤ, ਯਾਨੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲਚੀ ਦੋਹਾਂ ਇੱਕੋ ਚਿੱਤ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਦੇ ਚਾਨਣਾ ਆਪ ਹਨੇਰੇ ਨਿੱਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਈ ਸੂਰਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਆਈ ਸੂਰਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਯੋਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕ੍ਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂਥਫੁਲ ਟੂ ਦੈਟ ਇਵੈਂਟ। ਆਈ ਸੂਰਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸਬਤਨ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਔਰ ਲੈਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਠਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤਬਰਕਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1629 ਤੋਂ 1690, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚੇ, ਰਾਹ ਰਬਾਣਾ ਮੋਰੀ ਹੋ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚੇ, ਰਾਹ ਰਬਾਣਾ ਮੋਰੀ ਹੋ। ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਮਲਵਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪ ਛੁਪ ਲੰਘੇ ਚੋਰੀ ਹੋ। ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਮਲਵਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪ ਛੁਪ ਲੰਘੇ ਚੋਰੀ ਹੋ। ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰਨ ਕਰਨ ਬਖੇੜੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਖੋਰੀ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੁਣੋ ਕਿ ਚੱਲ ਬਾਹੂ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੋਰੀ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਹਾਲਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੀਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚੀਲਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਨਸੈਨ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗ। ਉੱਥੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਲੈਜੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਪੱਤਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਖਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਖਾਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਨਾਚ ਖੁਦ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਸੂਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਮੁਰਾਦੀ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ 3 ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਯਸੂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਉਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਉਣਾ। ਮੁਰਾਦੀ ਕੰਜਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਕਬਰ ਖੱਟੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੁੱਲਾ ਦਫਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਰਾਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਜਰੀ ਵੀ ਕਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇ। ਔਰ ਮੁਰਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਰਾਦੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥਈਆ ਥਈਆ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਲੰਘੀ ਤੇ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਖਾਦਮ ਸਨ, ਸੋਨਾ ਔਰ ਚਾਂਦੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ 3rd ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਿੱਤਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਤੇ ਖਾਣੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਸਨ। इधर भी वो आए ने, असी तो दावे नहीं किया, लिहाजा वो लंघ गए। अच्छा, ये जो दावे की बात है ना, ये बेसिकली यानी ट्रूथ की डाइवर्सिटी को रिफ्यूट करने की बात है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे ये जो बाबे हैं ना, ये ट्रूथ को एक फ्लूइड और फ्लक्स समझते थे और उस पर कोई यानी परमानेंट पोजीशनिंग नहीं लेते थे, जो शायद मुमकिन भी नहीं है। वो ये कहते सन कि आई सूरतों सच्चा रहो, आई सूरतों यानी जिंदगी हर लम्हे तुहानू कन्फ्रंट कर दी है और हर लम्हे तुहानू पोजीशन लैनी पैंदी है। कोई फिक्स पोजीशन नहीं हो सकती कि कलमा पढ़ लिया और उस तो बाद तुसी दुध च मिलावट भी करो तो तुसी मुसलमान हो, और उस तो बाद तुसी 2 नंबरी भी करो, जेबा भी कटो और उमरा करके आ जाओ तो तुसी फाइन हो। नो, वो कहते हैं रब कहो ना कहो, आई सूरतों सच्चा रहो।
ਆਈ ਸੂਰਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਡਕਟ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਹੀ ਰੱਖ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੁੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ